एवरीबॉडी, नमस्ते, वेलकम बैक टू चैनल। अभी गाइस हो रहे हैं सुबह के 5:30 और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 5:30 बजे से। आप छोड़ने आ रहे हो क्या इधर? मैं जा रही हूँ अभी मॉर्निंग वॉक के लिए। हस्बैंड बोले मैं सीढ़ी तक छोड़ देता हूँ, बाय, जाइए जाइए आप। और मम्मी और सासू माँ दोनों वॉक करिए, ठीक है? दोनों नीचे वॉक कर रही है, मुझे छोड़कर चली गई। उनको लगा मैं नहीं उठूँगी, तो एक दो बार मम्मी आई जगाने के लिए, मेरी नींद खुली, इतने में मम्मी निकल भी गई। मम्मी को लगा कि मैं नहीं उठूँगी, पर आज मैं थोड़ा जल्दी सोई थी रात में कल, तो इस वजह से मैं उठ गई। अभी देखती हूँ दोनों किधर है। अभी तो थोड़ा थोड़ा अंधेरा ही है इधर। मैं छुप जाती हूँ यहाँ पर, छुप करके बैठती हूँ। मम्मी को आश्चर्य लगेगा मैं उठ कैसे गई। हस्बैंड भी खिड़की से मुझे देख रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या हुआ है। मैं उनको इशारा की चुप चुप चुप। वो समझ गए मैं डराने वाली हूँ मम्मी लोग को पीछे से जा कर के। देख ले ली गए। हमें उठ गल दियो। चल बाकी लगलो हम नहीं आए, हमको ले चलिए अपना सब नहीं उठे। मम्मी लोग को लगा मैं नहीं उठूंगी, क्योंकि कल ना खींच खींच के मम्मी लोग उठा रही थी, पर मैं उठी ही नहीं, तो इसीलिए आज इन लोगों ने उम्मीद ही छोड़ दिया कि मैं उठूंगी भी। खिड़की से देखा है अभी। हाँ, आज इनकी छुट्टी है, तो अभी ये नहीं जाएंगे ड्यूटी के लिए। खिड़की से देख रहे हैं। हम कैसे चप्पल सासू माँ आगे है, आगे आगे चल रही है मम्मी, हम लोग इधर है। मम्मी उनको भी नहीं छोड़ती है, उनको भी लेकर के नीचे आ जाती है। आधे घंटे हमें हो गए इस वॉक करते हुए। मैं मम्मी के साथ वॉक कर रही हूँ। सासू माँ बैठ गई हैं उधर, उनके पाँव में पेन होने लगा, तो इसलिए मैं बोली आप बैठ जाओ, हम लोग थोड़ा और घूमते हैं। अब चलते हैं ऊपर ही। चलिए मम्मी, चलिए। सर जी सोए हुए हैं क्या? टकलू सर जी जोर जोर से चल रही थी क्या? तो नॉर्मल वॉक ही तो था, अब के धीरे धीरे चलेंगे कछुआ की चाल से। स्पीड है। अच्छा चलो, कल से स्पीड कम किया जाएगा। हमको तो लग रहा था और जोर से, मम्मी बोल रही थी और जोर से चलो। 11:30 बज गए, अभी गए 11:30 बज चुके हैं। मैं वॉक करके आई, कुछ नाश्ता की, फिर सो गई थी। मम्मी लोग उठाई भी नहीं मुझे। अभी दोनों मम्मी यहीं बैठी हुई है, मम्मी अंदर साग छौंक रही है, तो इसलिए खांसी आ रहा है हम लोग को। आज तो पानी भी खत्म हो गया है। किचनों में आवे छो, किचन में भी नहीं आ रहा है अभी, तो बर्तन भी पड़े हैं कुछ। आज तो पानी ही खत्म हो गया है। पानी खत्म एक बार हो जाए ना, बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। ऐसे देखती हूँ इस बार कब तक आता है। जिस दिन मम्मी लोग आए थे ना, ये सासू माँ लोग, उस दिन भी पानी ख़त्म हो गया था, पर शाम तक आ गया। मम्मी किचन में जब भी काम करती रहती है ना, तो सासू माँ वहाँ पे बैठे रहती है थोड़ा बहुत। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि मम्मी अपने फ़ोन में महाभारत वगैरह निकाल करके दे देती है, तो सासू माँ इधर उधर टाइम पास करती रहती है वही सब देख करके। तो इन लोग का टाइम पास ऐसा ही हो रहा है। अभी आ रही हूँ। है क्या लाए हैं? सब्जी। इसमें और राशन वाला है क्या? हर बार आम केला दे देते हैं। आम घर में इतना है ही तो क्यों लाइएगा? आम घर में इतना है ही तो क्यों ला रहे हैं? अच्छा, आज गैस महाशय जी का राशन भी आया है। वीकली राशन जो आता है, फ्रिज में रख देती हूँ। आजकल तो इतना कम कम आने लगा ना। गोभी भी खराब ही है मेरे ख्याल से, ये तो कोई खाता नहीं है। फ्रिज में ऐसे भी पड़ा हुआ है पिछले वीक का भी। मैंगोज, भिंडी, आलू, प्याज, केला, कॉलीफ्लावर, ब्रेड, बस एक टोमेटो। मेरी मम्मी गाइस मक्के की रोटी बहुत अच्छा बनाती है, एकदम हाथों से ही बनाती है। हाथों से तो बनता ही है, मतलब हाथों पर ही बनाती है। ये पानी लगा लगा करके देखिए, इसी को इतना पतला पतला कर देंगे ना। दिखा रहे हैं मम्मी मकई का रोटी कैसे बनाती है। फिर से ले आए? अच्छा, आम कच्चा है क्या? रख दीजिए।
इसको काटोगे ये पकले निकलेगा अंदर से। अभी इतना तो घर में आम था ही, फालतू का ले आ रहे हैं आप। देखिए कितना अच्छा मकई का रोटी बनाई मम्मी, मतलब बेलती नहीं है, हाथों पर ही बहुत अच्छा बना लेती। मम्मी कहाँ सीख ली तो ये मकई की रोटी बनाना? बोलिए। ससुराल में। अब रोटी को तवे पर डाल दिए कितना बड़ा रोटी है, और बीच बीच में मम्मी पलटावे छे आपकी। हाँ, अब पलटा रही है। देखिए एक साइड थोड़ा थोड़ा पक चुका है, अब पलटा दी और फिर अभी दो तीन बार पलटाएंगे। मकई की रोटी 3 बेर तो बाल केना बिखर जाए छो? 3 बार पलटावल जाए छे? मम्मी बोल रही है मकई की रोटी 3 बार पलटाया जाता है। मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ ना। तो बनाते क्यों नहीं है? मुझे वीडियो बनाना नहीं आता है ना। उसमें आने का क्या है? हम भी तो पहले नहीं बनाते थे, फिर कैसे बनाने लगे आप ही बताओ। बनाएंगे, एक समय आएगा जब तब बनाएंगे। वो समय कब आएगा बताना जरा। अभी मेरे को टाइम नहीं है। कुछ भी बन गया मम्मी। अब गाइस रोटी बन गया। देखिए कितना अच्छा रोटी बनाती है मेरी मम्मा। आज गाइस हमारा एक पार्सल भी आया हुआ है, दिखाती हूँ आप सभी को क्या है इसमें। दरअसल ये आया तो 5 दिन पहले ही था, पर ना मुझे याद था ना इनको याद था, और पैसा भी पेड था तो डिलीवरी वाले भैया मेन गेट पर देकर चले गए थे। अचानक से मुझे ही याद आया, ऑर्डर की थी, कुछ अभी तक आया नहीं है तो मेन गेट पर रखा ही हुआ था तो ये ले आए। तो गाइस इसमें है बर्फ़ी ट्रे। मैं सोची थी कोई मिठाई बनाऊँगी बर्फ़ी जैसा कुछ, तो उसके लिए काम आ जाएगा, लेकिन हम दोनों को ही ये थोड़ा छोटा लग रहा है। फिर मैं ये भी सोच रही हूँ कि घर के लिए इतना भी सही है, हलवाई लोग बड़ा वाला यूज़ करते हैं, और अब तो ये रिटर्न भी नहीं होने वाला है, डेट भी ख़त्म हो गया है। वैसे ठीक ही है, उतनी भी छोटी नहीं है, और क्वालिटी तो इसकी मुझे बहुत अच्छी लगी, साथ ही फिनिशिंग भी अच्छी है। आम खाने के लिए रो रही है। अरे नहीं खाओगे तो क्या हो जाएगा, अगले साल खाना। आज गाइस मुझे मन किया थोड़ा घर की ही चीज़ों से स्किन के लिए रेमेडी बनाऊं। वैसे भी मेरा चेहरा एकदम से डल हो गया है बहुत ज़्यादा। बैठे बैठे मैं बोर हो रही थी तो सोचा चलो कुछ करते ही हैं। तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ। इस रेमेडी के लिए मैं तवे पर हल्दी डाल दी हूँ। अब इसे मैं अच्छे से भून लेती हूँ जब तक कि ये ब्राउन ना हो जाए। और अब ये ब्राउन हो गए हैं तो इसे बाउल में लेकर इसमें हनी डाल दी हूँ, और साथ ही हाफ स्पून बेसन भी। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। हनी से ये अच्छे से मिक्स नहीं हुए तो मैं इसमें गुलाब जल डालकर हल्का पतला कर ली। हस्बैंड जी भी खा रहे हैं तो मैं भी अब पहले लंच ही कर लेती हूँ, वैसे भी टाइम हो गया है। आज मेरा बहुत ही फेवरेट खाना बना है, साग और चावल। बस मेरे लिए चावल अलग है, मैं ब्राउन राइस खाऊंगी, जो कि पसंद तो मुझे उतना नहीं आया, पर ठीक है चावल जैसा तो लगता है। अब मैं इसे भी फेस पर अच्छे से लगा ले रही हूँ। हल्दी को मैं इतना भूनी ना, ऐसा लग रहा है जैसे मैं कॉफ़ी पाउडर लगा रही हूँ। आज बाहर बारिश भी बहुत अच्छी हो रही है, कुछ दिन से रुकी हुई थी, पहले तो डेली 2-3 बार हो ही जाता था। आपका वीडियो बना रहे, मालिश करने का। कोई बात नहीं, बना लीजिए। किधर से बोल रहे हैं? इधर से बोल रहे हैं। बना लीजिए। अब मालिश कीजिए बढ़िया से, ठीक है? कितना देर हो गया विनू? आधा घंटा तो हो गया होगा। 100 रुपये ले रहे हो ना? 100 रुपया? अच्छा दे रहे हो क्या? चलो तब तो ठीक है। 100 रुपये की मालिश कराओ, 1 घंटा तक करते रहो मेरा कपार का। मेरे को लालची बना रहे हो। आज मम्मी लोग गई मार्केट गई थी, मतलब अकेले ही गई थी, दोनों मम्मी गई थी। दिखाती हूँ उधर से क्या क्या लाई है। तो उधर से शायद ये तो मम्मी ले हो तो पसंद से तही। ये हलवा ना सासू माँ को बहुत पसंद है। मैं ससुराल में थी ना, वहाँ पर जब भी हलवा बिकने आता था तो लेती ही थी। मैं समझ गई ये देख करके सासू माँ ही ली है। और 1 किलो खीरा ली है, लौकी है, अदरक है और साग है मकई की रोटी के साथ खाने के लिए। तो दोनों मम्मी आज मार्केटिंग गई है और मार्केटिंग की है अकेले। डर नहीं लगलो बाजार में? नहीं कहियो खरीद, हमहूँ नहीं खरीद।
मैं मम्मी लोग से पूछ रही हूँ आप लोग को कहीं डर तो नहीं लगा मार्केट में, क्योंकि न्यू न्यू है ना, यहाँ न्यू जगह है। बोली नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो यही सब कुछ चीज़ें हैं। मैं बस बोली थी आप घूम के अगर आना चाहते हैं तो आ जाओ, बस अदरक ले लेना, अगर कोई साग मिल जाए तो ले लेना, तो ले लेना। आज मैं गई हस्बैंड का टी शर्ट ट्राई की हूँ। पहली बार मैं इनका टी शर्ट पहनी हूँ। मम्मी अभी बना रही है आम का चटनी, मीठा वाला जो चटनी होता है ना, मीठा और खट्टा और तीखा वाला जो चटनी होता है वो वाला। ऐसा चीज़ मम्मी बनाती है ना कि मैं खा ही नहीं सकती हूँ। आजकल मेरा खाना मैं एकदम कंट्रोल कर ली हूँ पूरा। उबला हुआ चना खा लेती हूँ, एक टाइम चीला खा लेती हूँ और रोटी ही खाती हूँ। आज बस चावल खाई थी। सासू माँ इधर देख रही है महाभारत, मस्त अपना बैठ करके हॉल में। मिठू जी का गाइस कमेंट था आप चीला कैसे बनाते हो, तो चलिए आप सभी से भी थोड़ा शेयर कर लेती हूँ। अब चीला तो मेरा गाइस डेली का हो गया है, एक टाइम तो मैं पूरा डे में खाती ही हूँ। अभी मैं मूंग का चीला बना रही हूँ। तो ग्राइंडर जार में भिगोया हुआ मूंग लेकर उसमें टेस्ट के लिए हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और नमक ले ली हूँ। और अच्छा टेस्ट चाहिए तो चुटकी चुटकी भर रेगुलर मसाले जो घर के होते हैं वो ले सकते हो। मैं सिंपल सा ही बना रही हूँ। बस इसे अच्छे से ग्राइंड करके तवे पर डालकर अच्छे से फैला देना है। मैं थोड़ा ऑयल का भी यूज की हूँ और तवा गर्म होना चाहिए, नहीं तो चिपक जाते हैं। आज तो मैं मूंग का बनाई हूँ, पर हर दिन मैं अलग अलग टाइप का बनाती हूँ। किसी दिन मैं खड़े वाले हरे मूंग जो आते हैं उसे भिगो कर बनाती हूँ, किसी दिन काले वाले खड़े चने जो आते हैं उसे भिगो कर बनाती हूँ, किसी दिन बेसन के बनाती हूँ, किसी दिन चने के दाल का बनाती हूँ और किसी दिन मैं ये पीले वाले मूंग का ही बना लेती हूँ। तो अब ये गाइस रेडी है। घर में सिर्फ मैं ही खाती हूँ तो इसलिए 2 ही बनाई। आज तो गाइस पूरे दिन लगभग मेरा मूड ऑफ ही रहा। अभी भी डिनर करते टाइम मुझे रोना आ रहा था और दिन में भी ऐसा ही हो रहा था। तो हस्बैंड मुझे इम्प्रेस करने के लिए बिना मेरी हेल्प के ही बेड लगा रहे हैं। कोई परेशानी नहीं है, बस जो मेरी शुगर वाली प्रॉब्लम है ना उससे मैं परेशान हूँ। मुझे कभी कभी बहुत रोना आ जाता है। मैं यही सोचती हूँ कब नॉर्मल डाइट पर आऊँ, फिर ये भी सोचकर मोटिवेट होती हूँ चलो अब कुछ ही दिन है। दरअसल अभी मुझे रोना इसलिए आया, हस्बैंड मेरे सामने ही आम खा रहे थे, मेरा फोकस अपने चीले पर नहीं था, उनके आम पर था, तो इस वजह से मुझे रोना आ रहा था। इतनी छोटी बात पर कौन इमोशनल होता है, मैं भी कितनी बुद्धू हूँ, अब ये सोचकर हंसी भी आ रही है। अब जाकर गाइस पानी भी आ गया। पूरे दिन जब काम था तो नहीं आ रहा था, आज मैं स्नान भी नहीं कर पाई हूँ। अब रात का सारा काम खत्म होने के बाद आ रहा है। मम्मी के लिए भी हस्बैंड जी आम काट कर रखे थे तो मम्मी को ला कर दी। तो चलिए गाइस अब मिलती हूँ आप सभी से अगले व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।